कोरोना संक्रमण और इसे नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण हम लोगों को सामूहिक रूप से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंची है। और मैं समझती हूँ कि अब जैसी भयावहता उसमें कोई भी ऐसा परिवार नहीं हुआ जहाँ कहीं ना कहीं इसकी त्रासदी को झेलने में हमने कहीं किसी को नहीं हुई हो ये त्रासदी या नहीं झेली हो। तो इस दौरान मैं समझती हूँ कि जैसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं और जो लोग संक्रमित होकर के ठीक होकर घर आ रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि इसकी रिकवरी जो होती है बहुत स्लो होती है। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है मेडिसिन के, उसके कारण रिकवरी बहुत स्लो होती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि अब एक चिंता और सताने लगी है कि मानसिक अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। और वैसे भी लॉकडाउन के कारण यदि आप संक्रमण ग्रसित भी नहीं हुए हैं तो भी एकाकीपन होता है, उससे भी थोड़ा मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब कहने को तो बहुत से लोग कह रहे हैं सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिविटी के संदेश देने का प्रयास करें, लेकिन संदेशों से पार नहीं पड़ती, कुछ ना कुछ अभिरुचि बदलनी पड़ती। हालांकि कोरोना काल ने हम लोगों को बहुत कुछ बदलने के लिए मजबूर किया और कुछ सिल्वर लाइनिंग्स भी हैं। वो ये है कि लोग कुछ कुछ प्रकृति के नज़दीक हुए हैं, ऐसी आदतों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं जिनके कारण मैं समझती हूँ प्रकृति को नुकसान होता था। अब देखिए ना, दो बार, एक साल के भीतर भीतर दो बार लॉकडाउन लगा। पिछली बार भी हमने प्रयास किया था क्योंकि कुछ पौधों के प्रति रुचि भी है, पौधारोपण करते हैं, लोगों का सहयोग भी मिलता रहा है। और इस बार हमने सोचा कि ताउते के कारण नुकसान तो बहुत हुआ जो तटवर्ती इलाके उनमें, लेकिन उसके कारण हमारे राज्य में बारिश का एक अच्छा सा दौर आ गया। तो उस दौरान हमने कुछ पौधे लगाए और इससे पहले भी इस संक्रमण काल के दौरान कुछ पौधों को हमने विकसित किया। जैसे अमूमन ये जैसे मीठा नीम है, इसकी पौध तैयार की, श्यामा तुलसी है उसकी पौध तैयार की, इसके अलावा गेंदा और जो मोगरे की कलमें हैं या हजारे की पौध है, इन सबको हमने तैयार किया, आस पड़ोस में बांटा, अपने चिर परिचित लोगों को दिया। और जब हमने तुलसी सबको दी और ये जो मीठा नीम दिया सबको, तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों में ज़्यादा रुचि इन दोनों पौधों को लेने की। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको इस दौरान कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो हमें प्रकृति के नज़दीक ले जाए, और वो यही सबसे बड़ा माध्यम मुझे लगता है, गार्डनिंग करना। अगर आपके पास अच्छी जगह है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अपने टेरेस को भी गार्डन के रूप में विकसित करें। आजकल बहुत सी टेक्निक्स आ गई, बहुत कम पानी, बहुत कम मिट्टी में पौधे लग जाते हैं। मैंने तो कई घरों में देखा है कि लोग अपने छत पर सब्जियां उगा लेते हैं बहुत सीमित स्थान पर, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत उससे पूरी हो जाती है। तो एक अभिरुचि के रूप में अगर इसे विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और आप सबको स्वस्थ होने की मंगल कामनाएं, और सब लोग एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे, निश्चित रूप से इस विपदा से बाहर हम निकल जाएंगे।